सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि चैनल पर आपने बहुत बोल्डली कहा था कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो क्या आपको ये नंबर्स पता थे? और दूसरी बात, क्या अब वो ऑल टाइम हाई अगले 15 दिन में लग जाएगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, नंबर्स पता तो विष्णु जी के सिवा शायद किसी को नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर मिलता है विष्णु जी की मर्जी से, तभी वो बना पाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं पता कल क्या होगा। पर हम मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट की मनस्थिति का विश्लेषण कर पाना चार्ट्स के द्वारा संभव है कि मार्केट कहां पोजीशनड है। तो जो अनुज, आपने भी इस कंसेप्ट को बहुत सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कई बार कहा है, मार्केट की पोजीशनिंग। तो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इंडेक्स के ऊपर उतनी चोट नहीं लगी थी। इंडिविजुअल कैश के शेयरों में, ये मोदी फैक्टर वाले सेक्टर्स में, जहां 10 दिन से लगातार चेतावनी भी था कि 100 शेयर अब यहां बेचना नहीं है। तो देखिए, अडानी जैसी खराब खबर को बाजार पचा गया कि पोजीशनिंग ये थी कि ऑलरेडी बाजार को जितना डरना था डर चुका था। और अब ये जो रिवर्सल बन गया, यहां कोई ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे बोले भाग्य बदल गया, समय बदल गया, पूरा एरा बदल जाएगा, वो बाजार का कलर ही चेंज हो जाएगा एक झटके में। तो अंडर बॉट मार्केट या जो लोग शॉर्ट को लेट करके फंसे हुए हैं, अगले 1000 पॉइंट तो वही लोग बढ़ा देंगे। जो आप कह रहे हो 400-500 पॉइंट ऊपर उछल जाएगा। तो मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट की मनस्थिति की एनालिसिस करना मनुष्य के वश में है। और खास करके इलेक्शन जैसी चीज पे, मोहब्बत में, जंग में, क्रिकेट के मैच में, विष्णु जी के पता, मेरे मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता है। तो मोटी बात है अनुज, कोई आंकड़े नहीं पता थे, पर बाजार की पोजीशनिंग समझ में आ गई थी। ओके, बिल्कुल। सुशील जी, बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता। काश। तो उसी का चलिए, जवाब, इसका पूछ जवाब, लिया है तो अब जवाब दे दीजिए। इसका जवाब इस तरह से है। हाँ। मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है, कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा। तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा। बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज, लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे, पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहां से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा, पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट दो बैंक हताश कर सकते हैं। तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है, तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है। सुशील जी, पीएसयूज, रेलवे, डिफेंस मंडे मॉर्निंग को 10% के गैप अप के बाद भी खरीदेंगे क्या? मैं 10% का गैप अप अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता है कम हो। अनुज, ये गैप अप में खरीदने का साहस मैं कभी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही तरीका हमेशा काम आए। हम जनरली ये करते हैं, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, हम घंटे 2 घंटे उसको समय देते हैं। और हो सकता है कि इस गैप अप के बाद 1-2 दिन अगर बाजार में कोई ठंडक आए, तो हमको उसमें एंट्री करने में ज्यादा आसान पड़ेगा। मैं ब्रॉड कॉल ये लेना चाहता हूं यहां से कि ये 40-50% टाइप की गेन्स बिल्कुल पॉसिबल है। डिफेंस, रेलवे और पीएसयू जैसे स्टॉक्स में समझिए 15-20 जनवरी तक, 26 जनवरी तक समझिए, ये नया इतिहास बना देंगे। कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और पीएसयू बैंक्स में 30-40%, साथ में आईटीसी लग जाएगा, उसके 40-50% वाली ब्रैकेट में टाटा मोटर्स लग जाएगा, और ये एफएमसीजी, रिलायंस जुड़ जाएंगे कंज्यूमर नेम्स के साथ 25-30% तक की भी गेन देने में। तो बहुत कुछ इंडेक्स के बाहर है। अनुज, अगर समय है हमारे पास, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बिटकॉइन के बारे में आपको कहनी है। 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स है हमारे पास, बोल दीजिए। अनुज, तो आपको याद हो 2022 में टीवी 18 पे आप, मैंने और सुरभि ने बड़ी बहस की थी 70,000 के लेवल पे, ये 15,000 तक गिर जाएगा। दूसरे लोगों के जबड़े गिर गए थे जमीन पर, और 15,000 पे आपके चैनल पे भी इन पासिंग में बोल के गया था वीरू के सामने कि हमने 1 लाख तक जाना है। तो वो लेवल आ गए हाल ही, इसलिए मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मुझे पैटर्न्स मिल गए हैं। मुझे 2025 में बिटकॉइन की चार्ट को देख के, पूरे साल 2025 में फर्स्ट क्वार्टर के बाद पूरे वर्ल्ड के हर एक मार्केट पे बहुत बड़ी सावधानी रखने की जरूरत लगती है। बहुत सीवियर रिस्क ऑफ का एटमॉस्फेयर आ सकता है। और डीपेन की एक बात को मैं ऐड करता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट उन्हें घटते हुए नहीं लग रहे हैं,
इन्फ्लेशन का प्रेशर बन सकता है, वो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी जो बता रही है ना कि यहाँ से फट जाएगी ऊपर. जब समथिंग कॉन्ट्रा इंट्यूशन मे बी जियोपॉलिटिकल रिस्क्स विल एक्सपैंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप जीत के आ गया एंड इज नॉर्मली वो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है. तो 2025 में अगर ये 26-27 साढ़े 26-27 हजार की इंडेक्स का उछाला आता है, तो वहां बहुत सारे स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉल लेके लॉन्ग टर्म चार्ट जो कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ सकता है. और लास्ट 3-4 साल के जितने भी एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टॉक्स हैं, रेलवे, डिफेंस, जो इजी नो ब्रेनर है, इन सब में से हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म एग्जिट्स भी लेने पड़े इस अगले उछाल में. वो सावधानी रखनी है. मंदी के अंदर में कोई को लगता नहीं कि माल लेना, और जब वो आएगी तेजी जनवरी में, उस टाइम जब आपके साथ चैनल पे डिस्कस होगा कि यहाँ से वापस निफ्टी 21,000 जाएगी, हमारी तो ट्रोलिंग तब भी नक्की है. हम भाग्य में लिखवा के लाए नहीं, ट्रोलिंग. कोई नहीं, ट्रोलिंग से खैर स्ट्रैटेजी नहीं बदली जाती. आज अगर मार्केट खुला होता तो निफ्टी अब तक 1000 पॉइंट ऊपर होता. बहुत सिंपल है. मैं आई थिंक फ्राइडे को भी ये बात कही थी, आपने बोला था कि मार्केट ने थर्सडे को एक ख़राब खबर के साथ बॉटम बनाया, और शायद वो एक थर्सडे को एक लॉन्ग की हमने बात की थी मार्केट में कि अब आप शॉर्ट भूल जाइए, और अगर आपने शॉर्ट में पैसा बनाया है तो बुक कर लीजिए. मार्केट आपको मौका नहीं देगा, आपकी दुर्गत कर देगा अगर आपने बुक नहीं किया तो. फ्राइडे को मैसिव 550 पॉइंट की रैली, जिसमें से 250 पॉइंट आखिरी के घंटे में आई थी. और आई थिंक कुछ ना कुछ मार्केट को ये पता था यहाँ पर. देखिए, मार्केट को हमेशा पता होता है, वो तो हम लोग एनालिसिस में पीछे रह जाते हैं. तो जब मंदी चल रही थी वही मार्केट को पता थी क्यों हो रही है. जब वो थर्सडे फ्राइडे की लोअर लेवल से तेज़ी हुई वो भी मार्केट को पता था कि ये. एक और चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे एक और व्यक्ति की जीत हुई है, प्रदीप गुप्ता जी की, जो एक जैसे कहते हैं ना रीबर्थ हुआ उनका भी. उन्होंने मतलब एक दिन रुक के वो एग्जिट पोल निकाला, एकदम क्लियर वन वे वर्डिक्ट दिया, उससे भी ज़्यादा सीटें आ गई. वैसे खैर वो अलग बात है. देखिए, मार्केट में करेक्शन क्यों आई थी ये समझना जरूरी था. मार्केट में करेक्शन आई थी क्योंकि अर्निंग्स ख़राब थी. अर्निंग्स ख़राब क्यों थी? क्योंकि लोगों का गवर्नमेंट कैपेक्स बंद हो गया था. आप कहीं भी जाके पूछेंगे ना, बाबू, लोगों ने फाइल साइन करनी बंद कर दी थी. आईएएस ऑफिसर्स ने. एक पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क मार्केट को लग रहा था. कुछ हद तक हरियाणा ने उसको शायद रिजॉल्व किया, लेकिन महाराष्ट्र में ये आने के बाद आई थिंक अब एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि वो जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो लोगों को लग रहा था कि क्या ये वही सरकार होगी जो पिछले 10 साल की थी, आई थिंक अब उस पर मुहर लग रही है. तो विपिन जी, अब मार्केट पहले ही रैली कर लेगा, और अब अगले 2 क्वार्टर के नंबर्स देखिएगा आप. अगले 2 क्वार्टर्स के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे. अब सवाल ये है कि मंडे को सपोज करिए 500 पॉइंट का गैप अप होता है. मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ क्योंकि 550 हम ऑलरेडी ऊपर थे. मेरा मानना है कि 500 तो मिनिमम है, 24,500 तो मिनिमम है. आप हो सकता है 24,800 या 25,000 की तरफ भी बढ़े. अब क्या करना है? मेरे ख्याल से अब ये मार्केट सीधा आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा. करेक्शन खत्म हुई है इस मार्केट में, और इस मार्केट में हमेशा यही हुआ है. बुल मार्केट में जब भी करेक्शन खत्म होती है, मार्केट को 3 हफ्ते नहीं लगते वापस ऑल टाइम हाई लगाने में. दिसंबर में आप, मुझे लग रहा है, ऑल टाइम हाई लगा देंगे. ये साल आप वापस ऑल टाइम हाई पर एंड करेंगे. और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मार्केट में अब आप शॉर्ट करने की गलती मत करिए, अब आप लॉन्ग रहिए. अब आपके और कुछ सवाल होंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो मैं उसके जवाब देता हूँ. फिर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया कि आप कल जब पंचनामा में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो आपने 2 बातें कही थी. एक तो महायुति आती है तो ये होगा, जो आपने भी जिक्र किया. आपने एक और चीज़ कही थी कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो आप इसमें और 500 पॉइंट ऐड कर दीजिए. बिल्कुल. जो नंबर बीजेपी के इस समय दिख रहे हैं, अब उसके चांसेस हाई हैं. मैं ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर बीजेपी के खुद के इतने नंबर आ जाएं कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आप उसमें और 500 पॉइंट ऐड कर दीजिए. बिल्कुल. देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं देता हूं, लेकिन मैं एक व्यू जो मुझे तो महाराष्ट्र में आए हुए 2004 में आया था मैं. अब तो मैं अपने आप को मुंबई कर ही मानता हूं. तो मैंने एक चीज़ कही थी, हालांकि मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू होता नहीं है, कि महाराष्ट्र के जो जितना मैंने इतिहास देखा है उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे ज़्यादा प्रो डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर रहे इसमें, और मार्केट को वही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. तो इस हिसाब से, और क्योंकि ये इतना बड़ा वर्डिक्ट है विपिन जी, एक चीज़ और जिससे क्लियर हो रही है, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ ना कुछ एबरेशन हुआ था. बीजेपी ने उससे सबक लिया. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रूलिंग पार्टी ने उससे सबक लिया है. हरियाणा में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, यहाँ पे इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, और पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ जीते हैं. तो वो मार्केट को अब एक कन्विंस करेगा कि अब 2029 तक का तो मामला एकदम साफ है. कई लोगों का तो मामला है 2034 तक का मामला एकदम साफ है. तो मार्केट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई जो मार्केट को चाहिए थी, क्योंकि महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और देश का सबसे रिच स्टेट है.
और उस हिसाब से महाराष्ट्र की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी में भी अब कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होंगे और वहाँ पर भी अगर इसी तरीके का रिपीट परफॉर्मेंस हुआ तो वो एक और फैक्टर आपको लगा के देगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मार्केट में अब एक बेयर्स की पिटाई होगी। आई थिंक कुछ बेयर्स ने स्मार्टली अपनी पोजीशन कवर कर दी थी फ्राइडे को, जिन्होंने नहीं करी, ये मार्केट में अभी भी एफआईआईस हेवीली शॉर्ट हैं, हेवीली शॉर्ट हैं। ये मार्केट अब इन शॉर्ट्स को मौका नहीं देगा कवर करने का। मंडे को अगर उन्होंने गैप अप पे कवर कर लिया तो कर लिया, वरना उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला इनको कवर करने। ठीक है, तो लगे हाथ तो फिर आप जो कह रहे थे कि मंडे को करना क्या है वो आप बताएंगे, तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो मंडे को आप एक दो चीज़ें करिए। पहले तो बहुत बड़े गैप अप के बाद 15-20 मिनट वेट करिए, क्योंकि पहले 15-20 मिनट में कॉल प्राइसेस सब बहुत जंप कर जाएंगी, तो आप ले ही नहीं पाएंगे। पहले 15-20 मिनट वेट करिए। अगर आप मेरी एडवाइस पर वो पोजीशन कैरी करके गए तो मंडे को एक बार के लिए भले कॉल तो बुक भी कर लीजिए, आपको बहुत हाई प्रीमियम मिलेगा आपको। उसके बाद आप वेट करिए हल्की सी डिप का। मार्केट आपको डिप देता है इंट्राडे में, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जो मर्जी करते हैं। 9:45-10 बजे के करीब आप कॉल्स के थ्रू, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, कॉल्स के थ्रू निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और हिम्मत करके गैप अप पर भी डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ईएमएस स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और बाकी के पीएसयू स्टॉक्स, बेसिकली जो मोदी ट्रेड जो पिछले 10 साल से चलती आ रही है, उस पर फोकस करें। उसके बाद वहाँ पर कई स्टॉक्स अपने हाई से अब 40-50% गिर चुके हैं, वहाँ पर अब आपको अच्छे मौके मिलेंगे। और एक चीज़, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। ऐसे स्टॉक्स जो खराब मार्केट में गिरे ही नहीं थे, वो और नया हाई बनाएंगे, उन पर फोकस करें। ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें जिनके नंबर्स सिर्फ एक क्वार्टर खराब आ गए थे, अदरवाइज उनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे थे। ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, आपको स्टॉक्स अब उस लेवल पे नहीं मिलेंगे जो 3 दिन पहले थे। 3 दिन पहले उन लोगों को स्टॉक्स मिले जिन्होंने वो हिम्मत करी है। अगर आप वो हिम्मत नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडे को भी आपको मौके मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कितना आप बोलना चाहेंगे। मैंने बोल दिया, काफ़ी हद तक बोल दिया। जैसे डिफेंस स्टॉक्स 2 ही हैं F&O में ले दे के, रेलवे स्टॉक्स 2-3 ही हैं, इशारा काफी, ईएमएस स्टॉक एक ही है F&O में। मैं तो खैर F&O स्टॉक्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ, ज़्यादा कैश स्टॉक बोलता नहीं हूँ मैं। कैश के स्टॉक्स भी ले सकते हैं आप वैसे, लेकिन देखिए पीएसयू बैंक्स, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई पे तो हमने थर्सडे से लॉन्ग कैरी कराया है, तो वो मतलब ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं जो बेसिकली यहाँ से आउट परफॉर्म